नमस्कार, जय श्री राम। टेक्निकल एनालिसिस की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पीसी पर कैसे करें, लैपटॉप या पीसी पर कैसे इस ट्रेडिंग व्यू का हमें यूज करें, इसकी पूरी फुल ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और मोबाइल पर ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कैसे करें, इसकी वीडियो मैंने इस चैनल पे बना के पहले डाली हुई है। अगर आपको मोबाइल पर आसानी से ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल के बारे में जानना है तो ये आई बटन पे क्लिक करके आप मोबाइल पर ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल, यानी मोबाइल जो एप्लीकेशन होती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उस पे हम चार्ट को अच्छी तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट को अच्छे से कैसे ड्राइव कर सकते हैं, वो उस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में पीसी या लैपटॉप पर, यानी साइट पर जाकर, ट्रेडिंग व्यू की साइट पे जाकर ट्रेडिंग व्यू को हम ऐसी ओपन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो इस स्क्रीन पर जितने भी ये मेन्यू हैं, चारों साइड जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जितने भी ये मेन्यू है, इस सारे मेन्यूज को एक एक करके हम जानेंगे। और जो चीज़ टेक्निकल एनालिसिस के लिए और चार्ट स्टडी के लिए ज़रूरी है, उसी चीज़ का एनालिसिस आज की इस वीडियो में हम करेंगे। जो चीज़ें न काम आने वाली है टेक्निकल एनालिसिस में, जो ज़रूरी है ज़्यादा, उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबके बारे में बात करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें सब रिकवर करेंगे जो कि ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में ज़रूरी मेन्यू है, उन्हीं उन्हीं को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आज का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए अब शुरुआत करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से अच्छी प्रकार से ड्राइव किया जा सकता है, यानी इसके कैसे एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल पर काम करने से पहले उसको अच्छे से चलाना आना चाहिए, यानी उसके अच्छे से जितने अच्छे ड्राइवर होंगे उतना ही फास्टली हम उसका यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉर्नर से शुरू करते हैं, लेफ्ट का जो अप कॉर्नर है, यहाँ पे ये जो जो लॉगिन का जो ये लोगो है गूगल अकाउंट का, यहाँ पे इसको ओपन किया तो ये यहाँ पे मेरा गूगल अकाउंट का नाम शो रहा है, क्योंकि मैंने अपने गूगल अकाउंट से इसको लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे ये हेल्प सेंटर होम में कोई काम की नहीं है, क्योंकि इससे होम साइट खुल जाएगी। इससे आगे इस ऑप्शंस में जो काम की चीज़ है वो है ये जो थीम है, ये डार्क मोड या ये वाइट मोड। जैसे डार्क मोड कर देंगे तो ये हमारा चार्ट है, ये पूरा बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो जाएगा। और इसको जब हम हटा देंगे, ऑफ कर देंगे, तो पूरी स्क्रीन वाइट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे इस पूरे मेन्यू में एक डार्क मोड का ही ऑप्शन काम का है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से हम सिंबल सर्च कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स को। जैसे सर्च करना हो, मुझे रिलायंस सर्च करना है, रिलायंस इंडस्ट्री, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट हम यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेंगे। इस तरह से किसी भी चार्ट को यहाँ पे सर्च पे जाके उसका सिंबल कोड डाल के हम उस चार्ट को सर्च कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है ये है कंपेयर का। जैसे इस रिलायंस के चार्ट को मैं निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपेयर करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 जिस भी या किसी अदर चार्ट से, इसका जो कॉम्पिटिटिव चार्ट है उससे करना, तो वो यहाँ पे सर्च करके उससे भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं निफ्टी 50 से इसकी कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये जो ऑरेंज कलर में, यानी येलो येलो कलर में जो ये लाइन आई है, ये लाइन चार्ट ये निफ्टी के को शो कर रहा है। और जो कैंडल स्टिक्स में है ये रिलायंस का चार्ट है। तो ये निफ्टी की तुलना में रिलायंस की परफॉर्मेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसका कंपेयरेंस देखते हैं तो रिलायंस एक रेंज में नज़र आ रहा है, लेकिन निफ्टी है वो धीरे धीरे अप ट्रेंड में, यानी हायर बॉटम्स बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बॉटम, फिर अगला बॉटम और इससे अगला बॉटम, ये सारे हायर बॉटम्स है निफ्टी के चार्ट पर। तो इस तरह से दोनों चार्ट की तुलना हो रही है कि कौन सा एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उसके लिए कंपेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आगे ये टाइम फ्रेम के ऑप्शन है, जैसे 30 मिनट, डेली, वीकली, ये ज़्यादा यूज करता हूँ मैं, इसलिए फेवरेट में ऐड हो रखे हैं। और यहाँ पे इस एरो की पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सारे चार्ट, जैसे मुझे मंथली चार्ट देखना है तो मंथली पे क्लिक करते ही ये मंथली में कन्वर्ट हो गया। वीकली देखना है तो यहाँ इस पे जाके मैं यहाँ पे वीकली सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये वीकली चार्ट आ गया।
और इस चार्ट को जैसे यहाँ से हटाना है, जो कंपेयर का है इसको यहाँ से हम हटा भी सकते हैं, इसको रिमूव कर दिया। जो हमारी पीला लाइन चार्ट था वो निफ्टी का वो हट गया है। ये टाइम फ्रेम यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगला है चार्ट टाइप, यानी कैंडलस्टिक चार्ट है, इसको हमें लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से लाइन चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी अदर और दूसरी चार्ट में जैसे स्टेप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है तो स्टेप लाइन चार्ट हो गया। और कोई सा चार्ट भी आप यहाँ से जिस चार्ट को आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल कैंडलस्टिक पैटर्न वापस कर देता हूँ। इंडिकेटर्स में जाके आप कोई भी इंडिकेटर इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। सर्च में उस इंडिकेटर को सर्च करें, जैसे आरएसआई सर्च करना है तो आरएसआई टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऊपर ऊपर आ गया है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये चार्ट पे प्लॉट हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे ये इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। अब इस इंडिकेटर्स पे यहाँ पे ये इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हाइड का ऑप्शन, हाइड और शो का ऑप्शन होता है। शो करना है तो शो हो जाएगा, हाइड करना है तो यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगला है सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग पे क्लिक करके हम इसकी लेंथ, जैसे आरएसआई का जो पीरियड है हमें मतलब 14 के बजाय जैसे 50 पीरियड का आरएसआई देखना है तो 50 सेलेक्ट करके ये 50 पीरियड का हो जाएगा। यहाँ पे मूविंग एवरेज की लेंथ है वो भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह ये इस इंडिकेटर्स की सेटिंग को सेट करके और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ये 50 पीरियड का हो गया, यहाँ देखोगे तो ये 50 पीरियड का आरएसआई हो गया है। इस तरह से इस इंडिकेटर को यहाँ से हटाना है तो अगला ऑप्शन है डिलीट का, रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मोर में जाके ये इसका ऊपर नीचे इस इंडिकेटर को प्लॉट करना हो, जैसे पिन टू मूव मूव करना हो, एग्जिस्टिंग पेन को ऊपर नीचे इससे मूव कर सकते हैं। इस पे इंडिकेटर पे कोई अलर्ट डालना हो यहाँ से अलर्ट डाल सकते हैं। कोई दूसरा इंडिकेटर ऐड करना हो वो इसके ऊपर ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह ये इसके इंडिकेटर की सेटिंग्स के ऑप्शन से इसको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ये रिमूव हो गया है। और यहाँ पे जैसे नीचे से इंडिकेटर हमको ये दिखना नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत तो जब भी दिखे, लेकिन ये लगा भी रहे हटे भी ना, इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। मैक्स ऊपर वाला जो पेन है इसको मैक्सिमाइज कर देंगे तो सिर्फ ऊपर वाला ही पेन रह जाएगा। जैसे इसके ऊपर मैंने मैक्सिमाइज पेन पे कर दिया तो ये ऊपर जो वाला था हमारा कैंडलस्टिक चार्ट था वो पूरे चार्ट पे हो गया। और इसको अगर वैसे करता तो इंडिकेटर दोबारा से शो हो गया। अगर हम चाहें कि पूरे इस स्क्रीन पे ही इंडिकेटर शो हो तो यहाँ से इस पेन को मैक्सिमाइज कर दो तो ये पूरा पेन मैक्सिमाइज होगा और पूरे चार्ट पर इंडिकेटर शो हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है इंडिकेटर्स के बाद है वो टेम्पलेट का, यानी टेम्पलेट में आप अपना बना टेम्पलेट सेव कर सकते हो। जैसे कि इस चार्ट पे मैंने इंडिकेटर कोई लगा लिए, एक तो इंडिकेटर लगा लिए, नीचे आरएसआई लगा रखा है, दूसरा कोई इंडिकेटर और लगा दिया और उसको उस टेम्पलेट को मुझे सेव करना है तो यहाँ पे जाके उस टेम्पलेट को सेव भी कर सकते हैं कोई भी नाम दे के। पहले इस पे मान लो हमने एक और इंडिकेटर यूज कर लिया, जैसे कि यहाँ पे एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर और यूज कर लिया। दो इंडिकेटर्स का टेम्पलेट हमें सेव करना है तो इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पे करेंगे तो यहाँ नीचे लिखे आ रहे हैं ये दोनों इंडिकेटर एडीएक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों शो हो रहे हैं। और इसको नाम दे देंगे कि ये मेरा एडीएक्स का जो टेम्पलेट है वो सेव हो गया है। अब यहाँ पे ये एडीएक्स ये दोनों इंडिकेटर्स लगाया था, इस टेम्पलेट को सेव कर दिया। आगे से मुझे कभी भी इसी तरह इन दो इंडिकेटर्स के इस्तेमाल के लिए कोई स्ट्रेटजी है मेरी उस पर काम करना है, मैं तो सीधा यहाँ से अपने टेम्पलेट को इस एडीएक्स वाले टेम्पलेट को यहाँ से चूज करके सीधा ओपन कर सकता हूँ तो सीधा ओपन हो जाएगा वो। तो इसी तरह 4-5 प्रकार के जो आपके सिस्टम है उनको इस टेम्पलेट के माध्यम से आप सेव कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है अलर्ट का। अलर्ट में जाके आप यहाँ पे अलर्ट डाल सकते हो। जैसे कि पहले हम चार्ट को स्टडी करते हैं, चार्ट के ऊपर जैसे 3000 पे रेसिस्टेंस है इस रिलायंस के चार्ट पर, 3000 पे ये रेखा डाल दी और इस रेखा के 3000 पे हमें एक अलर्ट करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रॉसिंग होने के बाद, यानी जो ये हॉरिजेंटल लाइन डाली है ये क्रॉसिंग हो जाए तब मेरे को इसका अलर्ट मिल जाए कि 3000 क्रॉस हो गया है।
और इसको अलर्ट का नाम दे सकते हैं 3000 क्रॉस्ड। जैसे ही 3000 क्रॉस्ड होगा, वो आपको इस अलर्ट नेम का इंडिकेशन आपके मोबाइल मेल के माध्यम से भी आ जाएगा। अगर आप सिस्टम पर एक्टिवेट हैं तो यहाँ पे बेल बजना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप बार क्लोजिंग पे भी लगा सकते हो। जैसे वीकली चार्ट है और 3000 के ऊपर वीकली क्लोज जाए तो वंस पर बार क्लोज सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से वो पर मिनट आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा, ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे और ओके पे जाने के बाद यहाँ से इसको साइड में हमने प्लेस कर दिया और ये जो नीचे है वो क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये 3000 क्रॉसिंग से ऊपर अलर्ट डल गया है, इसका आइकॉन भी आ गया है। जो ये ओरिजेंटल लाइन है इसके साथ देखो ये आइकन शो हो रहा है, ये अलर्ट का आइकन है। जैसे ही इस 3000 के ऊपर निकलेगा है प्राइस, तो हमारे पास अलर्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप दिन भर प्राइस को ट्रैक ना करके अलर्ट छोड़ डाल के आप उसको छोड़ सकते हैं और आपको अलर्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बार रिप्ले का ऑप्शन है, यानी पीछे से आपको कोई बैक टेस्टिंग करनी है। आप सोचें कि आगे का चार्ट मुझे नज़र नहीं आए और मैं टेस्ट करूं कि मेरा व्यू आगे के आगे कैसा व्यू है और उसके अनुसार क्या एक्शन होता है चार्ट पे, वो चेक करना हो तो रिप्ले के साथ आप चार्ट पर बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ये रिप्ले पे गए, रिप्ले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने रिप्ले पे क्लिक किया और ये देखो, जैसे ही हमें इसको हमारे जो चार्ट है वो लाइट होता जा रहा है। जहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जहाँ पे भी कट लगाना है, मान लो मुझे यहाँ से बैक टेस्टिंग की शुरुआत करनी थी, तो यहाँ से आप प्ले करो, आपके पास धीरे धीरे आगे की कैंडल बनना शुरू होंगी और आपका जो पहले से व्यू है उसके अकॉर्डिंग चार्ट पे क्या हो रहा है ये आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये बैक टेस्टिंग या ऑब्जर्वेशन के लिए बेहतरीन ये ऑप्शन है रिप्ले का। उसके बाद ये है, जो भी ड्राइंग आपने बना दी उसको एंडो करना है तो इसे एंडो कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे हम चार्ट के 2 लेआउट 3 लेआउट ये जितने भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन मांगता है, इसके लिए फ्री प्लान भी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, सब्सक्रिप्शन के बाद ये यहाँ से सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये काम करना स्टार्ट कर देगा। 2 चार्ट 3 चार्ट 4 चार्ट आप एक साथ देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, ये जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पे सेव करने का। यानी जिस भी चार्ट लेआउट को आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे ये मैंने अपने नाम से सेव किया हुआ है, इसी तरह आपको कोई चार्ट लेआउट की कॉपी बनानी है या कॉपी भी बना सकते हैं। रीनेम करना है, जैसे इस नाम को मुझे चेंज करना है तो रीनेम कर दूंगा। यहाँ से नया लेआउट बनाना है तो क्रिएट न्यू लेआउट पे जाके मैं नया लेआउट सेव कर सकता हूँ। और दोबारा से उसी लेआउट को मुझे चेक करना है तो लोड लेआउट पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है ये क्विक सर्च का है, यानी यहाँ से डायरेक्टली किसी इंडिकेटर या किसी भी टेक्निकल टूल को डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। ये है चार्ट की सेटिंग। चार्ट की सेटिंग जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो बिल्कुल काम की रहती है, इसमें कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है। और ये आप खुद से इनको चेक करके भी सीख सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये ऑप्शन। ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो आपके लिए बेस्ट सेटिंग रहती है, इसको ऐसे एज इट इज़ रहने देना। या गलती से यहाँ पे कोई क्लिक भी हो जाए तो आप इस पे जाके अपनी सेटिंग को एडिट करके उसे सही कर सकते हैं, चार्ट की सेटिंग। अगला जो ऑप्शन है ये मैक्सिमाइज का है, यानी फुल स्क्रीन मोड में। यानी ये नीचे के ऊपर के ये आपको कुछ भी नहीं देखना, ये जो ऑप्शंस हैं इनको हाइड करना हो तो फुल स्क्रीन की करके इनको हाइड कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। यहाँ पे ये वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट पे जाके यहाँ इधर वॉच लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ से क्रिएट, ये इस ऑप्शन में जाओगे तो नई वॉच लिस्ट क्रिएट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे किसी वॉच लिस्ट की कॉपी करनी है तो यहाँ मेक की कॉपी भी जाकर कॉपी की रीनेम करना, उसका नाम चेंज करना हो इस ऑप्शन से चेंज होगा। लिस्ट को साफ क्लियर करना है, यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ऐड सेक्शन करना हो, कोई भी सेक्शन ऐड करना, जैसे कि ये मैंने सेक्शन ऐड कर रखे हैं,
एनर्जी में जो पहले तो ये लिस्ट वॉच लिस्ट अडानी के नाम से है। अडानी एनर्जी के अंदर ये तीन स्टॉक्स हैं, तो इनके ऊपर मैंने एक सेक्शन बना दिया अडानी एनर्जी। अडानी के जो स्टॉक एफएमसीजी में आते हैं उसके नाम से एफएमसीजी का एक सेक्शन बना दिया। नीचे जो अडानी की जो सीमेंट के दो स्टॉक्स हैं, इन पे आपको अगर कोई सेक्शन बनाना है तो इस पर क्लिक करके इसको मतलब ऐड सेक्शन में जाएंगे, वॉच लिस्ट में गए और ऐड सेक्शन में जाके यहाँ पे ये देखो सेक्शन आ गया, सेक्शन नंबर 1 से। इसको अपना नाम कोई भी से दे सकते हो। जैसे ये सीमेंट है तो यहाँ पे हम डाल देंगे सीमेंट, ये सीमेंट का सेक्शन बन गया। अब ये दो चार्ट हैं, ये सीमेंट के हैं। तो इस तरह से आप एक ही वॉच लिस्ट में उसके अलग अलग पार्ट को सेक्शन का नाम देना हो तो यहाँ पे ऐड सेक्शन में जाके नाम दे सकते हैं। नीचे में ये लास्ट चेंज परसेंट ये देखना है या नहीं देखना है, इनको हटाना हो वॉच लिस्ट से तो ये हट जाएंगे यहाँ से। लोगो हटाना हो तो ये लोगो हट जाएगा, टिकर हटाना हो टिकर हट जाएगा। तो ये वॉच लिस्ट की सेटिंग है। यहाँ पे ये जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी जो वॉच लिस्ट क्रिएट की हुई है वो आ जाएंगी। कोई जैसे हमें इंडिसेस की वॉच लिस्ट सेलेक्ट करनी है तो यहाँ सारे इंडेक्स की वॉच लिस्ट आ जाएगी। अब इसी वॉच लिस्ट में कोई दूसरा ऐड करना है तो ऐड सिंबल पे जाके और दूसरा चार्ट को ऐड किया जा सकता है। जैसे इसमें रिलायंस को ऐड करना है तो रिलायंस पे क्लिक कर देंगे, ये ऐड हो गए। ये ऐड इसीलिए नहीं होगा, इसमें एक वॉच लिस्ट में 30 स्टॉक्स ऐड हो सकते हैं। तो जैसे किसी एक को हटा दें यहाँ से और फिर इसके अंदर हम एक को नए को ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको हटाना है, इसको हटा दिया, यहाँ से क्रॉस का निशान आ जाए, क्रॉस के निशान पे जाके हटा देंगे और दोबारा कोई नया ऐड करना है। जैसे इस रिलायंस को ऐड करना है, रिलायंस पे क्लिक कर देंगे तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। इस तरह से किसी को भी यहाँ से क्रॉस पे जाके हटा सकते हैं। आगे इस वॉच लिस्ट के बाद जो अगला सिंबल है वो है अलर्ट का, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। उससे आगे है डाटा विंडो देखनी है, यानी इस चार्ट पे क्या क्या डाटा है उस डाटा को देखना हो। जैसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का चार्ट है, इसमें इसके डेटा खुल गए, ओपन हाई लो क्लोज और इंडिकेटर्स कौन कौन से लगे हुए हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो डेटा में शो हो रही है। उसके बाद अगला ऑप्शन हॉट लिस्ट, ये कोई काम की नहीं है। ये चैट नाइट स्क्रीन नोटिफिकेशन कोई काम की नहीं है। अब हम चलते हैं जो ये नीचे की तरफ ऑप्शंस हैं। जैसे इस लेफ्ट साइड में ये ऑप्शंस हैं, ये ड्राइंग है। ड्राइंग के जितने भी टूल हैं उन टूल्स को स्टडी करेंगे। पहले वाला जो है इसमें से एरो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डॉट लेना है। अब मेरे पास ये एरो का निशान आ रहा है, इसको डॉट लेना है तो डॉट ले सकते हैं। क्रॉस लेना है, जैसे चार्ट पे क्रॉस का कर्सर आ रहा है तो क्रॉस लेके डॉट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे डॉट सेलेक्ट करने के बाद ये डॉट आने लग गया कर्सर में। यहाँ से दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे एरो, तो यहाँ एरो आ रहा है, ये एरो आने लग गया। और इसको क्रॉस ही रखना है तो यहाँ ही क्रॉस आ गया। नीचे में ये जो है टूल्स है, जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है या रेज ड्रॉ करनी है, इसमें से जो जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि रेड, हमें इस किसी चार्ट पे रे डालनी है, जैसे इसका ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट के ऊपर कोई रे डालनी है। यहाँ से हमने रे को सिलेक्ट किया, ये रे सिलेक्ट की और यहाँ से एक रे, यहाँ से मान लो ये रे डालनी है ऐसे, इन तीनों पीक्स को मिला के एक रेखा डालनी थी तो इस तरह से रे डाल सकते हैं। या कोई यहाँ से ओरिजेंटल लाइन डालनी है, यहाँ से ओरिजेंटल लाइन को सेलेक्ट किया, जैसे इस लेवल के ऊपर मेरे को ओरिजेंटल लाइन डालनी है, ओरिजेंटल लाइन डल गई। इसको शिफ्टिंग करनी है, ऊपर से हटा के नीचे करना है, ऐसे पकड़ के डबल क्लिक करके पकड़ के स्क्रॉल करके नीचे ला सकते हैं। इस तरह से अगला जो ऑप्शन है वो फेबोनाची का है। फेबोनाची के साथ साथ फिफ्थ चैनल, फिफ्थ स्पीड रेसिस्टेंस फैन, तो इसमें जो काम की चीज़ है वो फिफ्थ रेसिस्ट रिट्रेसमेंट है, फेबोनाची का इस्तेमाल है। जैसे यहाँ से हमने फेबोनाची सेलेक्ट कर लिया और जो ये हाल फिलहाल में जैसे करेक्शन आया है, ये जो करेक्शन आया है इस करेक्शन पे फेबोनाची डालनी है तो इस तरह से हम फेबोनाची रिट्रेसमेंट डाल सकते हैं और इससे ऊपर के संभावित टारगेट निकल आते हैं। जो करेक्शन जो गिरावट आई है उस गिरावट पे ऐसे हम
फिबोनाची डाल के ऊपर की संभावित लक्ष्य निकाल सकते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट का हो गया। अगला जो है, इसमें पैटर्न है, चार्ट पर कोई पैटर्न बनाने हो तो इस दूसरे वाले ऑप्शंस पे जाके, तीसरे ऑप्शंस पे जाके हम पैटर्न को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये ट्रायंगल पैटर्न बनाना है चार्ट के ऊपर, तो यहाँ से हमने ये ऐसे डाल के और इस तरह से ये देखो ट्रायंगल बन गई। इस तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं। तो कोई भी पैटर्न आपको चार्ट पे बनाना है तो यहाँ से पैटर्न में जाके पैटर्न को सिलेक्ट करके वो चार्ट पे हम पैटर्न बना सकते हैं। उससे अगला ये ऑप्शंस है, ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस, जो कि काम की ये दो ही चीज़ें हैं। बाकी नीचे इतने काम की चीज़ें नहीं है। लॉन्ग पोजीशंस आप बना रहे हैं तो लॉन्ग पोजीशंस पे क्लिक करके, जैसे मेरे को यहाँ पे पोजीशन लेनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ऊपर में संभावित टारगेट और स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे एसएल आपको थोड़ा ऊपर करना है तो ऊपर कर लो। एसएल की तुलना में टारगेट आपका 1:2, 1:3, जितना भी एडजस्टमेंट करना है उस हिसाब से आप चार्ट पे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ लिखा भी आ सकता है रिस्क रिवार्ड 1:4 का या 1:, जो भी है वो यहाँ पे लिखा भी आ जाता है। तो इस तरह से लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस के लिए शॉर्ट पोजीशन बनानी हो तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशंस का सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ शॉर्ट करना है तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ऊपर में जाएगा तो स्टॉप लॉस हो गया, अब नीचे इसमें टारगेट। शॉर्ट पोजीशन में ऊपर का जो एरिया स्टॉप लॉस का होता है, नीचे का टारगेट का। इस तरह से शॉर्ट लॉन्ग पोजीशंस। और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, ये ज्योमेट्रिकल शेप को उठाना है। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे ब्रुश है, ब्रुश का इस्तेमाल करना, ब्रुश उठा ली, यहाँ से इस तरह से आप इस ब्रुश को यूज कर सकते हो। कोई भी राइटिंग वगैरह चार्ट पे करनी हो, इस तरह से इस ब्रुश का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, जैसे एरो मार्क करनी हो चार्ट पे, इस तरह एरो मार्क कर सकते हो। या और ज्योमेट्रिकल शेप्स रहना है, जैसे रेक्टेंगल, कोई एरिया सपोर्ट रेसिस्टेंस का जोन आपको मार्क करना हो, इस तरह से। जैसे ये एरिया है, ये रेंज बाउंड एरिया था, इसको हमने यहाँ ऐसे इस पे रेक्टेंगल मार्क कर दिया। इस तरह अगला जो ऑप्शन है, ये टेक्स्ट का है। चार्ट पर टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट टाइप करना हो, जैसे यहाँ पे इसको आपको लिखना हो कि ये रेंज बाउंड मार्केट है तो यहाँ पे लिखा जा सकता है रेंज बाउंड, रेंज बाउंड मार्केट। तो ये रेंज बाउंड मार्केट, इस तरह आप कोई भी, आपको बाय सेल या स्टॉप लॉस टारगेट जो भी आपको लिखना है, टेक्स्ट में जाके आप चार्ट पे लिख सकते हैं। इसमें भी शेप है, ये जो भी शेप आपको चार्ट पे प्लॉट करनी है, कर से कोई विशेष काम की नहीं है। ये भी नीचे में है ये मेजरमेंट का, यानी आपको आपका स्टॉप लॉस और टारगेट को मेजर करना है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ से हमने इसको उठाया और यहाँ एंट्री करी, और नीचे में आप जैसे जितना नीचे आपकी जो ट्रेंड लाइन या कोई सपोर्ट आ रहा है वहाँ तक आपको मेजर करना है कितने पॉइंट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उस पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो इस मेजरमेंट में जाके। इसी तरह ऊपर जाओगे तो ऊपर में जैसे आपको कोई रेसिस्टेंस तक जाना है, उस तक आपको पॉइंट कैलकुलेट करने हो तो इस मेजरमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरह से इनको हटाना हो तो इनके ऊपर क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, इसको हटाना हो डिलीट का ऑप्शन। और एक साथ आपको पूरी ड्राइंग हटानी हो चार्ट पर से तो राइट क्लिक करके और रिमूव ड्राइंग पे चले जाएंगे, तो चार्ट पे जितनी भी ड्राइंग की हुई है वो एक साथ पूरी क्लियर हो जाएगी। अगला जो ऑप्शन है, ये जूम का है। जूम करना हो, जूम इन आउट के लिए है ये। आगे ये ऑप्शन मैग्नेट, ये कोई काम की नहीं है। लॉक ऑल ड्राइंग, इस पूरी ड्राइंग को लॉक करना हो तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। इसको हाइड करना हो पूरी ड्राइंग, यहाँ से हाइड हो जाएगी। यहाँ से हाइड और शो, ये डिलीट का है। इसमें से कोई ऑप्शन टूल डिलीट करना हो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और इससे जो नीचे है, ये जैसे ये हमने यहाँ पे उठाया था, यहाँ पे ये जो उठाया था ये जूम का, इसको हटा दो यहाँ पे दोबारा क्लिक करके।
जैसे यहाँ पे इस एरिया को जूम करना है तो ये जूम हो गया, और इसको वापस से बैक करना है तो ये एंडो पे चले जाएंगे, बैक हो जाएगा सेम। और ये जो फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, नीचे में जाओगे इसके ऑप्शंस में, नीचे में जाओगे तो एक स्टार में ये फेवरेट जो जो काम के इंडिकेटर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ये देखिए फेबोनाची, एरो, ये रेक्टेंगल, कर्व, आर्क, टेक्स्ट लिखना हो, पैरेलल चैनल, और ये सारी जो ब्रूस है, ट्रेंड लाइन है, ये सारे यहाँ पे मैंने जो काम काम के आने वाले हैं उसको फेवरेट में ऐड कर रखा है। तो ये फेवरेट में आप ऐड कर सकते हो। अगला जो आगे के जो ऑप्शंस हैं, लगभग अपर मेन्यू कंप्लीट हो गए, लेफ्ट हो गए, राइट हो गए, अब कोई विशेष मेन्यू बचा नहीं है। तो ये थे ट्रेडिंग व्यू के जो मेन फीचर थे जो काम के थे। और जैसे कुछ शॉर्टकट्स की हैं जिसके माध्यम से हम चार्ट में थोड़ा फास्टली, या ट्रेडिंग व्यू का फास्ट इस्तेमाल करने की शॉर्टकट्स हैं। जैसे इसी चार्ट्स को वीकली चार्ट में करना है तो 1W लिख देंगे कीबोर्ड से। जैसे ही हम 1W लिखेंगे, कहीं भी चार्ट पे एंट्री करके 1W लिखते ही और एंटर मार देंगे तो वीकली चार्ट हो जाएगा। 1M लिख के एंटर मार देंगे, 1 मंथ का चार्ट हो जाएगा। 5 मिनट का चार्ट करता है, ओनली 5 लिख के और एंटर कर देंगे, 5 मिनट का चार्ट हो जाएगा। 30 मिनट का चार्ट करना है, 30 लिख के और एंटर कर देंगे, 30 मिनट का चार्ट हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्टली हम चार्ट को कीबोर्ड के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। और जहाँ पे जैसे सीधा सर्च करना हो तो सीधा स्टॉक्स का नाम डाल दो कीबोर्ड से तो सर्च हो जाएगा। जैसे कि टीसीएस सर्च करना है तो सीधा कीबोर्ड से आप टीसीएस लिख दो, सीधा सर्च हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप ट्रेडिंग व्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये जो खास खास फीचर्स थे ट्रेडिंग व्यू के वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कोई विशेष काम की चीज़ नहीं है। जो जो काम की चीज़ है जो ड्राइंग के पर्पज से काम आती है उन सारी को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी तरह की लगातार टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।